संवर्त परशुराम संवाद स्वात्म तत्व वर्णन। मार्ग में जमदग्नि के सुपुत्र श्री परशुराम को बहुत अधिक वैराग्य हुआ और इस प्रकार अपना पराभव होने से चिंता करते हुए वे चले। अवश्य मैंने महर्षि कश्यप जी को पृथ्वी दान में देकर यह प्रतिज्ञा की थी कि इसके बाद मैं कभी अपने हाथ में परशु लेकर किसी क्षत्रिय कुल में जन्मे पुरुष पर क्रोध नहीं करूंगा। अहो, आश्चर्य है कि मेरे चित्त को इतना अधिक सम्मोह हुआ। मैं क्या कहूँ, मेरी ऐसी गत हो गई। अत्यंत वैरी क्रोध के कारण मैं मोह के गड्ढे में गिरा दिया गया। क्रोध ही तप की मृत्यु है। क्रोध से तप का नाश होता है। क्रोधित व्यक्ति का सात्विक बुद्धि से उत्पन्न हुआ विचार दूर से ही भाग जाता है। क्रोधी को तो उस सद्विचार का स्पर्श भी नहीं होता। जैसे बिट को देख सती अस्पृश्य रहती है, क्रोध व्यक्ति में सद्विचार कैसे हो। अवश्य ही ये कोड़ी में सौंदर्य देखने की सी बात है। क्रोध आदमी पिशाच के समान घोर निंदित कर्म क्या नहीं कर सकता। पिशाच और क्रोध में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही अपने प्रिय पुत्र और प्राण प्यारी अपनी पत्नी आदि इष्ट जन को पीड़ा देते देखे जाते हैं। क्रुद्ध व्यक्ति कौन ऐसा है जो अपने किसी आत्मीय को ना मारे। क्रोधी पुरुष अपने आदरणीय गुरुओं का भी हनन कर सकता है। क्रोध ही बड़ा प्रबल बैरी है जिसने मेरी इस प्रकार की हीन दशा बना दी। क्रोध से ही मैंने प्राचीन काल में अपनी माताओं के हाथों से छीन छीन कर दूध मुहे क्षत्रिय बालकों को मारा, जैसे जंगली आदिवासी मारता है। अरे, मेरा हृदय इतना निर्दयी क्यों बना। उन क्षत्रिय बालकों ने क्या अपराध किया था कि मैंने करोड़ों ही एक समान और इतर आकृति वाले बालगण को भी मारा। अवश्य जिस पुरुष ने क्रोध को नहीं जीता उसका कैसा तप, उसकी तपस्या उसी तरह है जैसी पड़ोस के बड़े हुए शत्रु के कारण किसी राजा को राज्य का सुख है। अपने लिए पश्चाताप करते हुए श्री परशुराम कहते हैं कि किसी ने मेरे पिता को मारा और मैंने कितने निर्दोष राजाओं को मारा। मैंने पुरुष मारक निर्दय कृतांत के समान गहरित कार्य किया। अभिमान क्रोध का मूल है और उसी के वशीभूत होने के कारण मुझे अजगर रूप वाले क्रोध सर्प ने निगल लिया। इस प्रकार कई प्रकार तर्क वितर्क की चिंता में श्री परशुराम जी चले जा रहे थे तो मार्ग में जैसे जलते तप्त अंगारों वाले अग्नि के पर्वत के समान किसी तेजोमय राशि व्यक्ति को देखा। उसके सब अंग सुंदर रूप से पुष्ट थे तथा बड़ी बड़ी आंखें विकसित कमल के समान थीं। वह उन्मत्त का आचरण करता हुआ धूल से मलिन अंगों वाला और खुले बाल रखे हुए था। फिर भी वह महात्मा मुनि महापुरुष के समान दिखाई पड़ता था। उस विप्र को सारे वर्णाश्रम धर्म के चिन्ह मात्र को छोड़े हुए दिगंबर रूप वाले कीचड़ से लिपटी देह वाले जैसे मदगंध वाला हाथी जल से निकल धूल से शरीर को पाट लेता है, ठीक उसी प्रकार खूब मस्ती में देखा। उसे देखकर श्री परशुराम ने बहुत संदेह किया कि विलक्षण आचरण करने वाला सत्य और असत वेश बनाया हुआ ये कौन है। क्या कोई महापुरुष है कि प्रमाद रहित जीवन बिताने वाला या कोई अन्य ही रूप वाला है। इसके संबंध में जैसे नाना वेशधारी नट का पूरा निश्चय नहीं होता वैसे ही बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती। यदि है ठीक प्रमत्त अर्थात मतवाला ही होता तो इसके शरीर पर तेज की इतनी प्रवाह कैसे है। फिर भी देखता हूँ कि सत्पुरुषों के वेद विहित मार्ग को तो दूषित नहीं करता है। इसलिए ये कोई छिपे वेश में महापुरुष लगता है। इसकी बहुत चेष्टा करके परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए श्री परशुराम ने हंसते हुए कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप महापुरुष के समान दिखते हैं। आपकी
किस तरह की स्थिति है वह मुझे बतलाएं। इस प्रकार श्री परशुराम के वचन को सुन वह पत्थर के ढेलों को फेंकता हुआ, बार बार जोर जोर से हंसता हुआ, कई तरह के अंट संट बिना प्रयोजन के निरर्थक वचन बोलता हुआ, कभी पागल की भांति चेष्टा करता। जैसे ये भागने को तैयार हुआ, वैसे ही श्री परशुराम ने जल्दी ही उस अवधूत का हाथ पकड़ लिया, जो वह जाने ना पाए। हाथ पकड़कर वे सोचने लगे कि मैं इसे पूर्ण रूप से जान नहीं पाया, इसकी फिर परीक्षा कर अपने अभीष्ट ज्ञातव्य को जान पाऊंगा। इस प्रकार निश्चय करके वे फिर उसकी भर्त्सना करने लगे। बहुत तरह से उसकी निंदा करने पर भी वह अपनी स्थिति से प्रच्युत नहीं हुआ। यही नहीं, किसी प्रकार के कटुवचन से उसके मुख की कांति में विवर्ण भाव तक दिखाई नहीं पड़ा। तब श्री परशुराम ने विचारा, हो ना हो ये महापुरुष है। ये निश्चित कर उनके चरणों में सादर विनम्र नमस्कार किया और मुनि से प्रार्थना की। इस घटना के अनंतर उस प्रसन्नात्मा महान भाव मुनि ने भी जमदग्नि के पुत्र पर अनुकंपा करते हुए स्मित हास्य से अत्यंत कार्यकारी प्रकरणबद्ध वाणी से कहना आरंभ किया, हे भार्गव, तुमने मुझसे पूछा कि तू कौन है, इसका उत्तर सुन। तू इसे जान लेने पर पूछना केवल पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। तुझे ये तू क्या है ये पता नहीं तो तेरी वाणी ही निरर्थक हुई। किसी शरीर के माध्यम से तू पदार्थ को जान गया तो भी मुझे बता, तब तो चिदात्मा को तू नहीं जान पाया, क्योंकि पुरुषाकार ये अन्य साकार आकृति में यह जाना नहीं जाता। ये अन्य तैने साक्षात ही देखा है, इसमें कुछ संदेह नहीं, इसलिए तूने उसे संज्ञा देकर कहा। इसी प्रकार से कारण तुमने जान लिया, इसलिए उस आत्मा की संज्ञा तूने अब तक नहीं जानी। वह स्वतः सिद्ध है, बहुत प्रकार से लोगों ने उसकी कल्पना की है। वह एक स्थान में अवस्थित नहीं, कारण समूह का आश्रित उसका है। इसलिए हे राम, तूने भली प्रकार पूछा, सो मैं तुझे बताता हूँ। इस प्रकार उस अति तेजस्विता संपन्न महाभाग पुरुष के कथन को सुनकर परशुराम की वाणी, बुद्धि और बल तीनों ही स्तब्ध, अर्थात कुछ न बोलने, सोचने और करने की स्थिति में हो गए। एवं वे लज्जित होकर फिर प्रार्थना करते हुए बोले, हे महापुरुष, मैंने जो पूछा उसका उत्तर नहीं जाना, मुझे आप निर्दोष शिष्य जानकर सम्यक प्रकार से समझाएं। इस प्रकार तब श्री परशुराम के कहने पर उस महान भाव मुनि ने अनुकंपापूर्ण मन से अत्यंत मधुर वाणी में अपना वृतांत कहना आरंभ किया। हे भृगु गोत्रोत्पन्न, तू मुझे अंगिरा के पुत्र, गुरु के छोटे भाई संवर्त इस नाम से विख्यात और अपने गुणों से त्रिलोकी में अधिकाधिक प्रसिद्धि पाया हुआ व्यक्ति जान। हे राम, मैं अब अपनी स्थिति बताता हूँ, तू खूब ध्यान लगाकर उसे सुन। बहुत पूर्व काल में मेरे अपने भाई बृहस्पति से विद्वेष हो गया था। उसी से मुझे आत्यांतिक निर्वेद होकर निश्चय ही ये स्थिति प्राप्त हुई। गुरुवर्य दत्तात्रेय ने मुझे भली प्रकार आत्मज्ञान से प्रबोधन दिया। अब मैं उस गुरु ज्ञान की कृपा से संपूर्ण सृष्टि को आत्मा मानकर और सारा विलास उसी के कारण है ये समझकर एवं अभय मार्ग में आश्रय पाकर शंकाओं के उन्मेष से रहित हो अचल स्थिति में घूमता रहता हूँ, जैसे सूत के धागे में बंधी हुई काठ की पुतलिका। ये सब सुनकर तब श्री परशुराम ने फिर अंजलि बांधकर प्रणाम पूर्वक मुनि से कहा। परशुराम ने तब प्रार्थना के स्वर में कहा, हे महापुरुष, आप संसार भय से अति संत्रस्त मुझ दीन पर कृपा करके मुझे कल्याणकारी निर्भय मार्ग का उपदेश कर उस पर चलाइए। परशुराम के इस अनुरोध पर दयाद्र हृदय मुनि बोले,
हे वत्स, समस्त पुरुषार्थों के संग्रहभूत सार वचन को मुझसे सुन। जिस मार्ग में तू चल रहा है वह अत्यंत भीषण और बहुत अनर्थकारी है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं चलते चलते वह मोहित हो, निर्भय हो बढ़ता जाता है एवं दैव दुर्विपाक से लुटेरों से भरे पूरे निर्जन मार्ग में अज्ञान के कारण भटक जाता है, तब तो उसे क्षण क्षण उन भीषण प्राण लेने वाले डकैतों का भय पद पद पर बना रहता है। वैसे ही इस संसार के मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में अज्ञानी पुरुष निडर हो दस्युओं से भरे पूरे उस मार्ग में जाने वाले पुरुष के समान कल्याण पाने की आशा से चलता है। बाद में जब किसी सतमार्ग के जानने वाले पुरुष श्रेष्ठ द्वारा उसे दुर्गम बीहड़ मार्ग से सुमार्ग का प्रबोधन होता है तो वह खराब मार्ग को हंसते हंसते पार कर जाता है। वैसे ही मैं श्रीनाथ भगवान के कहे मार्ग में स्थित हो वैरागी का आश्रय लेकर दुष्ट मार्ग में रहने वाले व्यक्तियों को तिरस्कार करता चारों ओर बहुत काल से घूमता रहता हूँ। इस संसार में जो प्रवृत्ति का मार्ग है वह विपरीत है और पग पग पर दुखों से परिपूर्ण है। उसमें अधिकाधिक कष्टों के जाल से पीड़ित लोग भी मोह को प्राप्त होकर अपनी दुखी स्थिति अवस्था को नहीं जानते हैं। इस तरह के व्यक्ति नाना कपटों में लुभे हुए सुख बुद्धि का ही भ्रम कर विष कीट का सा जीवन बिताते हैं। ऐसे अति नीच पुरुषों को हम जैसे व्यक्तियों से सेवित मार्ग सर्वथा ही दुर्लभ है। इसलिए अपने अभीष्ट मार्ग के स्थान को भली प्रकार जानकर निवृत्ति प्रधान हो विरक्त भाव से श्री सद्गुरु के उपदेश दिए गए मार्ग द्वारा अपनी आत्म शक्ति महेश्वरी भगवती त्रिपुरा की अच्छे प्रकार विधि पूर्वक आराधना कर उसकी कृपा के लेश का आश्रय लेकर स्वात्म भाव को पाकर सबके प्रति समता का आश्रय ले। अन्य जो कुछ संसार का स्वरूप है वह उसके शक्ति से गम्य है और उसके आभास के एक रस से सत्ता भाव को चरितार्थ कर रहा है। इसे भली भांति जानकर संपूर्ण विश्व प्रपंच को आत्ममय और शक्ति चक्र स्वरूप वाली पराम्बा का आश्रय तथा जगत गुरु की शरणागत पाकर निर्भय संशय रहित हे परशुराम यथेच्छ मेरे समान ही जहाँ तेरी इच्छा हो अभयवन विचरण कर। जो व्यक्ति स्वयं सर्व भावों में स्थित आत्मा में अविचल स्थिति बनाए हुए है वह ब्रह्म भाव से पूर्ण है। उसी भाव में सर्वात्मना रहकर अस्थि मांस मज्जा आदि सप्त धातु के पंच तन मात्रा से बने शरीर के प्रति पिंड भाव का उन्मूलन कर ज्ञात भाव से निश्चल मन होकर विशेष जानने योग्य अपनी देह स्थित इस अति उत्तम आत्मा की प्राप्ति के लिए सम्यक्तया जानकर सदा ही आत्मा को अपना लक्ष्य बना जो व्यक्ति विचरण करता है उसे संसार मार्ग का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। सबसे आदमी इस दोषपूर्ण संसार मार्ग में सब ओर से दुर्गुणों के दोष देखे फिर बार बार व्यक्ति दोषों की खान से अपने को ऊपर उठाने की भावना से भावित हो शीघ्र वैराग्य की ओर रुझान कर देता है। तब सतमार्ग लक्षण वाला ये निर्भय आत्म पद प्राप्त होता है। संक्षेप में मेरे द्वारा कहे गए इस सारभूत उपदेश का सदा अभ्यास करता हुआ मरण धर्मा मनुष्य शीघ्र ही परात्पर तत्व से ओतप्रोत शुभ मार्ग जो कठिनता से समझ में आने योग्य और इंद्रिय से अति तत्व है उसे जानकर भार्गव परशुराम ने फिर अंतःकरण कलुषित से पूछा, हे महापुरुष आपने जो सारयुक्त वचन कहे उनके अत्यधिक गंभीर होने से मैं उन्हें भले भांति नहीं समझ पाया। बहुत ही सार रूप से इसलिए संक्षेप से कहने के कारण मुझे संदेह हो गया। हे सर्वज्ञ मुनि इसमें आए हुए मुझे आप विस्तार पूर्वक कृपा कर समझाएं।
जिससे मैं सुलभ रूप से जान सकूं। इस प्रकार आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार श्री परशुराम की बात सुनकर संवर्त ने ध्यान लगाकर उसकी सारी शंकाएं भावी रूप की हैं, ये जानकर मधुर वाणी में कहा, हे परशुराम सुन, मैंने जो मार्ग बताया है वह अति गोचर नहीं है। हाँ, जिन लोगों की बुद्धि मलिन है उन्हें ये सरलता से सुलभ नहीं है। ऊर्ध्व मार्ग की गत अति सूक्ष्म है। ऐसे गहन विषय को कलुषित बुद्धि वाले नीति को सुगम रूप से तो जान सकते हैं, वैसा उनके लिए ये सुलभ नहीं है। ये लौकिक वृत्ति को अतिक्रमण कर जाता है, इसलिए इसे दुर्लभ कहा जाता है। भगवती त्रिपुरांबा के पाद कमल की सेवा बिना यह कभी नहीं हो सकती, और वह महामाया भी श्री गुरुनाथ की कृपा द्वारा ही मिलती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। उसका कारण सत्संग है, क्योंकि सब कुछ आत्म उन्नति का मूल ही वह है। इसलिए हे भार्गव, तू दत्तात्रेय गुरुवर्य के पास जा, उनकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट कर शीघ्र ही अभीष्ट प्राप्त करेगा। गुरु का आश्रय लिए बिना कैसे शुभ गति की प्राप्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य के बिना गहन रात्रि के अंधकार में मार्ग भटक गया हो, प्रकाश होने पर मार्ग का पूरा ज्ञान हो जाता है, वैसे ही सदगुरु की सेवा के बिना कहीं भी सुख नहीं मिलता। जैसे अंधा मनुष्य अंजन कितना भी लगाए आंखों से देख नहीं सकता, उसी प्रकार सदगुरु की भक्ति किए बिना सुखदायक गति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुदेव साक्षात सदाशिव हैं, वे शिष्य लोगों पर पूर्ण अनुकंपाशील हैं। वही सर्वप्रभु मनुष्य रूप में गुरु बनकर घूमते हैं। श्री गुरु चरण कमलों के आश्रय के बिना कौन व्यक्ति अभीष्ट मनोरथ को प्राप्त कर सकता है, भले ही वह धन ऐश्वर्य आदि से समृद्ध भी हो। इसलिए यहाँ से तू अति शीघ्र गुरु चरणों की सन्निधि में जा। सुभक्ति पूर्वक निश्चल एवं निष्कपट भाव से उनकी आराधना कर। तब गुरु के प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में दुर्लभ वस्तु क्या है, अर्थात कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अभी वे गंधमादन नामक पर्वत पर सिद्धों तथा योगी गणों से सेवित पुण्य बहुल आश्रम में विराजे हैं। मैं अब जाता हूँ, जा तू अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर, तेरा मार्ग प्रशस्त हो। ये कहकर उसके देखते देखते एक निमिष मात्र में ही वायु से फटे हुए बादल के समान आकाश मार्ग से पूर्व उत्तर के बीच वाली दिशा में जाते जाते संवर्त अदृश्य हो गए। इसके अनंतर संवर्त के वाक्य सुनने से दर्शन के लिए अत्याधिक शीघ्र मनस्क हो परशुराम ने वहां जाने का विचार किया, जहां श्री गुरुदेव श्री दत्तात्रेय विराजमान थे।